हेलो ट्रेडर्स, कैसे आप लोग। अगर आप न्यू होंगे तो आपने हेजिंग का नाम नहीं सुना होगा, बट आपको अगर थोड़ा टाइम हो गया होगा ट्रेडिंग में, एक दो महीना या उससे ज्यादा, तो आपने हेजिंग का नाम जरूर सुना होगा। और ये भी सुना होगा कि कैसे लोग हेजिंग करते हैं और हेजिंग करके बहुत सारा पैसा कमाते हैं, उनका रिस्क बहुत कम हो जाता है और मार्जिन बेनिफिट भी उठाते हैं। तो आज ये वीडियो में हम सब कुछ सीखने वाले हैं और मैं हेजिंग कैसे करता हूँ वो भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, कोई भी चीज मिस मत करना गाइस। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेजिंग आपके लाइफ में, आपके ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज्यादा चेंजेस ला देगा, आपका रिस्क मिनिमाइज कर देगा। आप हेजिंग से बहुत कुछ सीख सकते हो, अपना खुद का स्ट्रैटेजी बना सकते हो। और हेजिंग मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी ट्रेडर को ग्रो करने के लिए हेजिंग आना बहुत जरूरी है। और हर एक ट्रेडर, जितने भी बड़े ट्रेडर्स है, सब हेजिंग करते हैं। उससे पहले गाइस थोड़ा सा प्यार दिखाओ, थोड़ा सा लव दिखाओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हेजिंग का मतलब आप समझ लो, ये एक इंश्योरेंस है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत आसान और बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। यहाँ पे मैं इंश्योरेंस लिख देता हूँ, ऑलराइट। और हम दो एग्जाम्पल लेंगे और आपको पता चलेगा हेजिंग क्या होता है। ये ए है और ये बी है। ये हेजिंग नहीं करेगा बी, और ए हेजिंग करेगा। ऑलराइट, तो ए के पास समझो ए ने कार लिया है, ठीक है, और बी ने भी कार लिया है। दोनों ने सेम कार लिया है। तो ए के पास, ए ने कार लिया, उसने हेज किया है। हेज मतलब उसने इंश्योरेंस लिया है। तो उसको हर साल इंश्योरेंस का कितना कटता है? 10,000 हर साल इंश्योरेंस का कटता है। बी ने भी कार लिया है और वो इंश्योरेंस ने नहीं लिया, तो उसका 0 पैसा नहीं कटता है। यहां पर 3 इयर्स में, 3 साल में इसने 30,000 इंश्योरेंस भर दिया। हर साल 10,000 करके भरता है। क्यों? क्योंकि ये बोलता है अगर कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, कार का कुछ डैमेज हो जाए, बड़ा चीज हो जाए, तो मैं नहीं भर पाऊंगा। तो मैं पहले अपना रिस्क को हेज कर रहा हूं। वो एक रिस्क है, राइट। अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, और आपका कार 25 lakhs का है मान लो, ठीक है, न्यू कार है। आप बोलोगे कि भाई ये इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर मेरा कार को कुछ हो गया तो आप क्या करोगे? आप इंश्योरेंस लोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप हेज कर रहे हो उसको, राइट। इंश्योरेंस मतलब आप हेज कर रहे हो। तो वो 3 साल में 30,000 भरा। यहाँ पे बी ने कितना भरा? बी ने कुछ भी नहीं भरा। तो फायदे में कौन है गाइस? फायदे में ऑब्वियसली बी है। बट चौथा साल अचानक इसका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाता है। यहां भी चौथा साल एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों का सेम ईयर में एक्सीडेंट हो जाता है। ये कितना भरेगा? ये वापस से 10,000 ही भरेगा गाइस, इससे ज्यादा नहीं भरेगा। क्यों? ये इसको बस प्रीमियम भरना है। और ये एक्सीडेंट का कॉस्ट है 5 लाख। बी को पूरा का पूरा 5 लाख भरना पड़ेगा, राइट। तो आपको लगता होगा अरे यार एक्सीडेंट होगा तब तो, बट आपको पता नहीं कब एक्सीडेंट हो जाए, राइट। और अभी इसका सिर्फ 30,000 गया है और कुछ नहीं गया है, इसका डायरेक्टली 5 लाख चला गया है। ये अगर ये हेजिंग करके 10 साल भी भरेगा ना, तो इसका 1 लाख जाएगा। और ये 10 साल में इसका एक बार भी एक्सीडेंट होगा ना, तो 1 लाख के ऊपर ये खर्चे में निकालने ही वाला है, राइट। आप समझ रहे हो। अब ये मेडिक्लेम की बात करता हूं। सेम, अगर आपके पास मेडिक्लेम है तो आपको कुछ होता है, कुछ आप एडमिट हो जाते हो, तो आप किसको बिल करते हो? इंश्योरेंस कंपनी को बिल करते हो। और हर साल आप 1,000 से 2,000 रुपया इंश्योरेंस कंपनी को देते रहते हो एज ए प्रीमियम, ताकि आप मुझे प्रोटेक्ट करो। आप क्या कर रहे हो? आप हेज कर रहे हो, राइट। और अगर आप कोई बड़े हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उसका बिल अगर 5 लाख 6 लाख भी आया, तो क्या आप भरोगे वो पैसा? नहीं। आपने ऑलरेडी मेडिक्लेम ले रखा है, तो आप क्या बोलोगे? आप इंश्योरेंस कंपनी को बोलोगे कि ये पैसा भरो, और इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट करेगा। बहुत ऐसे केसेस है जिनके फादर और मॉम इतने ज्यादा बीमार हुए कि उनको बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी, और 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख ऐसे उनका सिर्फ इलाज करने में निकल गया। बट अगर उन्होंने इंश्योरेंस लिया होता, 1,000 रुपया हर साल पे करते हैं, तो 1 रुपया नहीं जाता उनका, बस वही 1,000 रुपया ही हर साल भरना पड़ता। ठीक है, तो हेज बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब आपको मैंने ओवरऑल बता दिया हेजिंग क्या होता है, इंश्योरेंस होता है। अब इसको हम शेयर मार्केट में सीखेंगे, ठीक है। और मैं आपको जाकर के सेंसिबल में जाके बताऊंगा कि इसका मार्जिन बेनिफिट कैसे उठाया जाता है। हेजिंग से आप मार्जिन बेनिफिट भी उठा सकते हो ऑप्शंस में, ऑलराइट। अगर आप राइट कर रहे हो तो, अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहला चीज मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टमेंट हेजिंग। मैं आपको इन्वेस्टमेंट हेजिंग इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ाई किया हुआ है, राइट। मेरे ग्रेजुएशन में भी ये सब्जेक्ट था, मेरे सेकेंडरी मार्केट कोर्स में भी ये सब्जेक्ट था, और एमबीए जो मैंने किया था फाइनेंस से,
उसमें भी ये सब्जेक्ट था, तो इसको मैं ओरिजिनल लिख देता हूं। बट ऑप्शंस में भी होती है, फ्यूचर्स में भी होती है, तो वो भी हम सीखेंगे, राइट। बट इसको ओरिजिनली लोग पहले से करते आए हैं। तो इन्वेस्टमेंट का बताता हूं, जैसे कि अभी आपने एक स्टॉक बाय किया अदानी ग्रुप में, 1000 क्वांटिटी लिया आपने, 1000 क्वांटिटी लिया अदानी पावर में, चलो अदानी पावर ले लेते हैं, और आपने ये अदानी पावर खरीदा 300 में, ओके। और अब ये ऊपर जाकर के हो गया है, इसका करंट वैल्यू है, सीवी लिख देता हूं, इसका करंट वैल्यू है ऊपर जाकर के 500 हो गया है, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, 500 हो गया है, तो आपको यहाँ पर 200 का प्रॉफिट मिल गया है, ठीक है, 200 पॉइंट्स का, राइट। और आपने 1000 क्वांटिटी लिया, तो अभी अच्छा चल रहा है। बट अभी मान लो कि हिंडनबर्ग रिसर्च का न्यूज आ गया है, ठीक है, आपने देखा ही होगा हिंडनबर्ग रिसर्च। तो वो न्यूज आने के बाद आपको डर लग गया कि मार्केट है ना नीचे गिरेगा, बट आप अपना पोजीशन तोड़ना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको पता है ये जो न्यूज है ये छोटे मोटे न्यूज है, और वापस से 1-2 महीने में मार्केट रिकवर कर जाएगा। बट ये जो 1-2 महीना है वो मेरा पूरा प्रॉफिट खा लेगा, क्योंकि मार्केट नीचे चला जाएगा। अभी 500 में है, फिर से ये 300 हो सकता है, या फिर ये 200 भी जा सकता है, ये हिंडनबर्ग रिसर्च के न्यूज से। तो मुझे डर लग रहा है, बट मैं निकलना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं पक्का नहीं हूं, मुझे पता नहीं है कि नीचे जाएगा कि नहीं, मुझे और होल्ड करना है ये पोजीशन। तो क्या करेगा, ये अपने पोजीशन को हेज कर देगा, ठीक है। कैसे हेज करेगा, ये ऑप्शंस में जैसे कि उसको हेज करना है 1 मंथ के लिए या 2 मंथ के लिए, 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। ऑप्शंस में वो 3 मंथ्स का एक्सपायरी चूज करेगा ऑन ए सेफर साइड। 3 मंथ्स का एक्सपायरी मतलब अभी चल रहा है अप्रैल चल रहा है, तो मई जून जुलाई का वो एंड का एक्सपायरी लेगा, और वो वहां पर जाकर क्या करेगा, वो वहां पे जाके पुट बाय कर लेगा, पुट बाय कर लेगा। तो समझो अदानी पावर गिर के 500 से 200 आ ही गया, राइट। तो यहाँ पे उसको कितना लॉस हुआ, एक तो उसने 200 का प्रॉफिट ऑलरेडी गेन कर लिया था, राइट। 200 का प्रॉफिट भी गया, और इसको 100 का लॉस भी हुआ, 300 से डायरेक्टली 200 आ गया न्यूज के बाद, ठीक है। तो 100 का लॉस हो गया। अब 100 का जब लॉस हुआ है तो वो उसको यहां पर रिकवर हो जाएगा, क्योंकि उसने पुट बाय किया है। पुट मतलब मार्केट जब नीचे जाता है तो हम पुट बाय करते हैं, राइट। तो यहां पर जो उसको लॉस हुआ है 500 से, ये 300 को आप भूल जाओ, क्योंकि वो उसका करंट पोजीशन 500 में था, राइट। उसको 200 ऑलरेडी प्रॉफिट मिल चुका था, तो 500 से जो 200 में आया, मतलब अभी का करंट लॉस उसको 300 का हुआ है, तो 300 यहां पर वो गेन कर लेगा। तो क्या हुआ, इसका पोजीशन हेज हो गया, मतलब मार्केट गिरा ना, तो यहां पर उसने ये कर लिया। और ये यहां पर लिमिटेड कैपिटल लगाएगा, ज्यादा नहीं लगाएगा, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाएगा तो यहां पर लॉस होने लग जाएगा। तो इसका साइड इफेक्ट भी है गाइस, बट वो ऐसा हेज करेगा कि यहां पर ज्यादा लॉस नहीं हो और ज्यादा यहां पे प्रॉफिट गेन हो। बट मार्केट तेजी से गिरेगा तो ऑब्वियसली इधर का ऑप्शंस है, तेजी से गिरेगा तो क्या होगा, प्रीमियम बहुत ज्यादा हाइक होगा और उसको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, तो यहां से उसका रिकवरी मिल जा रहा है, तो इसको हेजिंग बोलते हैं। आपको समझ गया। कोई भी आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है, बट आपको लग रहा है कि मार्केट गिरने वाला है, आप जाकर के ऑप्शंस में पुट बाय कर लोगे। पुट मतलब नीचे जाने वाला, तो अगर वो स्टॉक गिर भी रहा है तो यहां पर आपको स्टॉक में लॉस होगा, वो आपको रिकवर पुट ऑप्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो आपने हेज कर दिया पोजीशन, आपको कुछ लॉस नहीं हो रहा है, राइट। अपने लॉस को आपने मिटिगेट कर दिया, अपने लॉस को रिस्क फ्री कर दिया, ऑलराइट। अब हम सीखेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हेजिंग। मैं आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हेजिंग बताऊंगा, उसके बाद मैं सिर्फ ऑप्शंस हेजिंग भी बताऊंगा। तो आप क्या बोल रहे हो, मार्केट ऊपर जाने वाला है, राइट। तो बैंक निफ्टी का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। बैंक निफ्टी का स्पॉट है 42,000। तो आपने क्या किया, आपने फ्यूचर्स में जा करके आपने नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर्स एक बाय कर लिया, ठीक है, आपने बाय कर लिया। पर आपको इसको हेज करना है, आपको हेज करना है, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि अगर नीचे जाएगा तो मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। एक तो आप क्या कर सकते हो, आप एसएल लेके बैठ सकते हो, बट आपको हेज करना है पोजीशन कि अगर ज्यादा नीचे जाए तो मेरा नीचे से प्रॉफिट आए। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे ऑप्शंस में, और ऑप्शंस में आप जाकर के पुट को बाय कर लोगे, और ओटीएम पुट को बाय करोगे, ओटीएम पुट को बाय करोगे। तो ओटीएम पुट को बाय करने से क्या होगा, इसका जो प्रीमियम है वो बहुत कम रहेगा। तो अगर आप ओटीएम पुट बाय कर रहे हो तो समझो ये 41,600 में आपने बाय किया,
तो फ्यूचर्स में जैसे ही मार्केट गिरेगा, ये पुट के प्रीमियम का प्राइस जैसे ये गिरेगा वैसे ही पुट का प्रीमियम का प्राइस बढ़ेगा। तो आप बोल रहे हो ये गिर रहा है और ये ऊपर जा रहा है तो लॉस तो जीरो होगा ही नहीं, थोड़ा सा लॉस तो होने वाला है क्योंकि ये ओटीएम है, इसको एटीएम आने में टाइम लगेगा। जब ये एट द मनी आएगा तो आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट देने लगेगा और यहाँ का लॉस भी पूरा रिकवर कर लेगा और ऊपर जाएगा तो यहाँ पे प्रॉफिट आने लगेगा। बट फिलहाल आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि मार्केट है ना ऊपर जाने वाला, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो फ्यूचर्स में प्रॉफिट होगा आपको, ठीक है। पर मार्केट जब नीचे आने लगेगा तो आपको फ्यूचर्स में लॉस होने लगेगा, बट आपको ऑप्शंस पे प्रॉफिट होने लगेगा। तो आपने क्या किया, ये आपने इसको हेज कर दिया पोजीशन, ऑलराइट, आपने हेज कर दिया। अब हम सीखेंगे सिप ऑप्शंस में हेजिंग कैसा होता है। देखो ऑप्शंस में बहुत अलग अलग टाइप का हेजिंग सब लोग बताते हैं, पर मैं आपको एक सिंपल हेजिंग बताता हूं, ठीक है, सिप ऑप्शंस में। वैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का जो मैंने बताया वो इन्वेस्टमेंट एंड ऑप्शंस का सेम ही है, सेम ही लगता होगा आपको, और हाँ सेम ही है। ऑप्शंस का आप क्या करोगे, ऑप्शंस का पहले तो आप कॉल बाय करोगे, ठीक है, कॉल बाय करोगे, उसका प्रीमियम है कॉल का 250, ये आप बाय करोगे और यहां पे कॉल को जिसका प्रीमियम होगा मान लो 140 का, उसको आप सेल कर दोगे। तो आपका अनुमान है कि मार्केट है ना ऊपर जाने वाला, राइट। तो अगर आप सही हो, मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो ये प्रीमियम बहुत ज्यादा हाइक होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा हाइक होगा। ये भी प्रीमियम हाइक होगा, आपको सेल में लॉस होगा पर उतना हाइक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा प्रीमियम, इसमें डेल्टा मूवमेंट क्या होगा, डेल्टा मूवमेंट का परसेंटेज हमेशा ज्यादा होगा, इसमें डेल्टा मूवमेंट का परसेंटेज हमेशा कम होगा। और अगर मार्केट नीचे जाता है तो यहां पर आपका प्रीमियम कम होने लग जाएगा, राइट, और यहां पर भी आपका प्रीमियम कम होने लग जाएगा, तो इधर से आपको प्रॉफिट मिलेगा, यहां से आपको प्रॉफिट मिलेगा, बट फिर भी डेल्टा मूवमेंट हाई है, बट आपको इतना तो आप हेजिंग करके चल रहे हो कि आपको प्रॉफिट इतना तो मिल ही जाएगा, राइट। यहाँ पे जितना भी आपको थीटा डी के लग रहा है वो आप यहाँ पे गेन कर लोगे, भले डेल्टा मूवमेंट कम है, पर वही कहा जाता है ना, हेजिंग में आप पूरा नहीं हेज कर सकते हो, कुछ लॉस को मिटिगेट कर सकते हो, रिस्क मैनेज कर सकते हो। तो इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस 110 है, राइट। तो आपका मैक्स लॉस कितना होगा, आपका मैक्स लॉस होगा 110, क्योंकि ये जो है ये ज्यादा से ज्यादा 250 से कितना आ जाएगा, ये 250 से जीरो होगा। और आपका जो लगा हुआ है कॉल में आपको पूरा मार्जिन नहीं देना पड़ता है, कॉल में आपको कम ही मार्जिन देना पड़ता है, तो इतना लॉस होगा। और वो प्रीमियम आप इसमें कमा लोगे क्योंकि ये भी जीरो होगा, एक्सपायरी डे के टाइम सब ओटीएम जीरो हो जाना है, करेक्ट। तो ये एक टाइप का हेजिंग है। और एक टाइप का मैं आपको हेजिंग बताता हूं, कॉल भी बाय कर लेना और पुट भी बाय कर लेना, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल वही सेम बैंक निफ्टी का प्राइस चालू है 42,000 का, तो आपने क्या किया, आपने कॉल बाय किया, ये 42,000 का चालू है, आपने थोड़ा ओटीएम में बाय किया, ज्यादा नहीं, थोड़ा ओटीएम, उसका था 120 का प्रीमियम और इसका भी 120 का प्रीमियम। तो ये हेज पोजीशन है, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे कम होगा प्रीमियम, ये प्रीमियम कम होगा तो ये प्रीमियम ऊपर जाएगा। इसमें दोनों में लॉस कब होगा, जब मार्केट साइडवेज रहेगा तो दोनों में लॉस होगा, ये बात याद रखना। जब मार्केट एक साइड रहेगा तो एक में लॉस होगा, जब मार्केट एक साइड से बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, मतलब समझो ये 120 जीरो हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका 300, क्योंकि यहां पे डेल्टा मूवमेंट भी बहुत ज्यादा होने लगेगा और बहुत फास्ट होने लगेगा। ये जब प्रीमियम कम होने लग जाएगा, इसका समझ लो 120 से लेकर के ये अगर 60 हो गया, ठीक है, तो इसका डेल्टा मूवमेंट बहुत कम होने लगेगा गाइस, क्योंकि जीरो होना है, राइट, और एक्सपायरी को टाइम है, तो इतना जल्दी जीरो नहीं होगा ये, बट ये बहुत भागेगा। तो जो भी एक बड़ा होगा वो अगर वन डायरेक्शन में भागेगा, या तो ऊपर हो या तो नीचे हो, तो आप प्रॉफिट कमाओगे। साइडवेज में आप दोनों में लॉस करोगे, बट फिर भी इसको एक हेज पोजीशन हम बोलेंगे, क्योंकि मार्केट उतना तो मूव होता ही है, 300 से 400 पॉइंट मूव होता ही है। उसीलिए क्या कहा जाता है कि थोड़ा ओटीएम लेने के लिए एट द मनी में अगर आप 250 तक का प्रीमियम लोगे तो एक साइड रिकवर होगा भी नहीं, उल्टा इससे भी कम लेना चाहिए, 100 या फिर 80 का प्रीमियम में आपको लेना चाहिए तो सही रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ गया होगा।
अब मैं आपको सेंसिबल में ले चलता हूं और बताता हूं, दिखाता हूं कि मार्जिन बेनिफिट कैसे उठाया जाता है। तो हम आ जाते हैं सेंसिबल में, ठीक है। मैं लॉगिन कर लेता हूं सेंसिबल। एक्चुअली मेरा प्रीमियम अकाउंट है तो आपको ज़्यादातर ये सब ऑप्शंस नहीं आएंगे। देखो अब मैं मार्जिन बेनिफिट के बारे में बताने वाला। ऑल राइट, मैंने सिर्फ सेल किया हुआ है एटीएम, ठीक है। 42100 42132 उसका स्पॉट है। तो ये स्ट्राइक प्राइस में मैंने सिर्फ, देखो यहाँ पे मैंने टिक किया, यहाँ पे टिक नहीं किया है, ठीक है। 2 लॉट है, इसको फंड्स कितना लग रहा है 2.78 लैक्स। आपके पास 1 लाख है, 1 लाख से ज्यादा नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप फार ओटीएम है ना, इसी बाई कर लोगे, ठीक है। उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, 16 का प्रीमियम जाएगा चलेगा इधर, ठीक है। और ये इसका जो डेल्टा मूवमेंट है ना, इसका इसका जो ये आप लूज करोगे, इसका डेल्टा मूवमेंट बहुत लेस होने वाला है, बहुत स्लो ये कम होगा, बहुत स्लो, क्योंकि ऑलरेडी 16 है, राइट। और ये जब 299 से कम होने लगेगा तो बहुत फास्ट कम होने लगेगा। हाँ, ये फास्ट बढ़ने भी लगेगा, तो आपको ध्यान देना है, तो आपको एसएल लेके चलना है इसमें, राइट। क्योंकि आपका कंडीशन क्या, आप सीई को सेल कर रहे हो तो आप बोल रहे हो कि मार्केट नीचे जाने वाला है। तो अगर मार्केट ऊपर गया तो बहुत फास्ट मूव होने वाला है ये, राइट। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, ये मैंने बाय कर लिया फार ओटीएम। जब मैं बाय कर लिया तो आपको सिर्फ 98,000 ही लग रहा है। आप 1 लाख के अंदर 2 लॉट आराम से बाय कर सकते हो। तो सोचो ये 2,72,000 से 98,000 ही लग रहा है। तो आपको ज़्यादा लॉट्स लेना है, आपके पास 5 लाख है, 10 लाख है, तो आप बहुत ज़्यादा लॉट ले सकते हो ऐसा एक हेज पोजीशन बना के। बट ये हेज कुछ काम नहीं कर रहा है, जस्ट आप मार्जिन बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हो, ये बात याद रखना गाइस, ठीक है। तो गाइस होप आपको समझ में आई होगी मेरी बात। ऑलराइट, तो हेजिंग से हमने क्या सीखा, हेजिंग मतलब इंश्योरेंस होता है। हम कोई भी चीज लेते हैं उसको हेज करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, बट ऑप्शंस में आपको जो रिक्वायर्ड कैपिटल है ट्रेड लेने के लिए वो कम हो जाता है। इससे आप सेलिंग भी कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा कम है तो हेज पोजीशन करके आप सेलिंग इजिली कर सकते हो। और एक चीज क्या हो रहा है, आपका रिस्क भी मिटिगेट हो रहा है। सेलिंग में बहुत ज्यादा पैसा लगता है तो अकाउंट जीरो भी हो सकता है, बट आपने हेज कर दिया तो आपको यहां से लॉस होना स्टार्ट होगा तो थोड़े टाइम के बाद यहां से प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पोजीशन को हेज कर रखा है, राइट। तो आई होप गाइस इतने सब डेमोन्स्ट्रेशन के बाद, इतने सब समझाने के बाद आपको समझ में आई होगी बात। तो ऐसे ट्रेडर्स लोग हेज करते हैं अपना पोजीशन, और आप भी हेज करो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है कमेंट्स में डालो, मैं आपके सब क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ऑल राइट, आप जाके मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हो, वहां पे मुझसे डायरेक्टली बातें भी कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने हेजिंग के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर भी कुछ डाउट होगा तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ये वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और हाँ, हेजिंग अगर आप नहीं करते होंगे, आप नेकेड बाय कर रहे हो या नेकेड सेल कर रहे हो, तो प्लीज हेजिंग करना स्टार्ट करो। वो बहुत आपका रिस्क मिनिमाइज कर देगा। बड़े ट्रेडर्स लोग, आपको बड़ा बनना है तो आपको प्रॉफिट को ज्यादा बनाने को नहीं देखना है, आपको रिस्क को कम करने देखना है। जितना आप रिस्क कम करोगे उतना आप सस्टेन कर पाओगे मार्केट में, उतना आप बैड मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। क्यों? आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट तो बना रहे हो, बट एक बैड मार्केट आपका पूरा अकाउंट खाली कर सकता है और आपको बड़ा लॉस दे सकता है। तो हेजिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम आने वाला है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। जा करके मेरे दूसरे वीडियोस भी देखो, और कुछ भी फीडबैक हो मेरे लिए कमेंट्स में डालो ताकि मैं उसको सुधारूं और आगे से कुछ और अच्छा वीडियो बनाऊं। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही गाइस। बाय बाय एंड टेक केयर।